अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज दो बड़े ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हुए हैं, उस पर बात करेंगे। पहला नोटिफिकेशन कैलकुलेशन ऑफ इमोल्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन। दूसरा जो है मल्टीपल पेंशन। ये दो बड़े ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इस पर बात करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे पहले अलाउंस पर कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है और वो अपनी सिफारिशात रखेगी कि कौन से अलाउंस को जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। और इसी तरह हायरिंग का जो है अभी तक केस PWD के पास है, जो फिनांस की तरफ से थर्ड पार्टी का कहा गया था, और ये केस जो है ये फाइल PWD के पास है। अभी तक इस पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, जो भी हुई आपके सामने रखेंगे। इसी तरह एक और बात बताता चलूँ कि पंजाब के अंदर जो पेंशन रिफॉर्म हुई थी अब उसको फेडरल में लॉन्च किया जा रहा है, बल्कि कर दिया गया है। पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन पंजाब में की गई, अब जो है ये फेडरल में करेंगे और बाकी सूबों में भी ये रिफॉर्म लाएंगे। ये एक बहुत सोचा समझा मंसूबा है और पहले इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन सूबा पंजाब में की है। और इससे पहले ये पेंशन से 3 डाके भी निकाल चुके हैं। ये मैं पंजाब की बात बता रहा हूँ, 3 डाके भी निकाल चुके हैं। जो आई थिंक एक जो है 12 वाली थी, 15 वाली थी और 21 वाली थी, इस तरह की जो है वो डाकें भी इन्होंने निकाल दी हैं। अब जो है इन्होंने कैलकुलेशन जिस तरह का पंजाब का फार्मूला था पेंशन का, इसी तरह अब फेडरल में भी लॉन्च कर दिया है। कैलकुलेशन ऑफ इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट का मतलब होता है उजरत, यानी जो बंदा कोई काम करता है उस पर जो उसको मजदूरी की जाती है उसको इमोल्यूमेंट कहते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, पेंशन के हवाले से मकसद से की कैलकुलेशन का एक फार्मूला दिया गया है। हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू सब्जेक्ट नोटेड अबव and to state that on the recommendation or pay and pension commission 2020, यानी ये पे एंड पेंशन कमीशन 2020 में कायम किया गया था, उसकी सिफारिशात पर जो है इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट हैंसफोर्थ, इसका मतलब है कि फिल फॉर अभी पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पेंशनेबल इमोल्यूमेंट्स ड्रॉन ड्यूरिंग लास्ट 24 मंथ ऑफ सर्विस प्रायर टू रिटायरमेंट। जब आपने रिटायर होना है उस रिटायर के 24 महीने पहले बेसिक सैलरी होगी, आपका बेसिक जो अलाउंस होगा उसके मुताबिक कैलकुलेट की जाएगी, उसकी एवरेज ली जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है दिसंबर में हो रहा है, इससे जो पिछले जो 24 मंथ आएंगे उनके एवरेज लेकर जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। पहले तो उससे पहले तो ये हुआ करता था लास्ट बेसिक सैलरी पे ही जो है वो सारा कैलकुलेशन होता था। अब पंजाब में भी ऑलरेडी आपको पता है 36 माह का लिया जाता है, पिछले लास्ट 36 मंथ का लिया जाता है। 3 डाके भी निकाल दिए हैं जिसका पेंशनर पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दूसरा जो नोटिफिकेशन हुआ है वो मल्टीपल पेंशनर के लिए हुआ है और ये बहुत ही खतरनाक नोटिफिकेशन है। इसमें यह कहा गया है कि जो ज़्यादा पेंशनें ले रहा था, एक पेंशन की बजाय मोर पेंशन ले रहा था, अब वो पेंशन नहीं ले सकता। अब हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और इसको ट्रांसलेट भी करते हैं। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड to state that on the recommendations of pay pension commission 2020, ये पे पेंशन कमीशन 2020 में बनाया गया था। It has been decided that henceforth in an event where a person become entitled to more than one pension, ऐसा शख्स, ऐसा सरकारी मुलाजिम जो एक से ज्यादा पेंशनें ले रहा है, such person shall only be authorized to opt to draw one ऑफ द पेंशन प्रोवाइडेड दैट, उनको सिर्फ एक ही पेंशन दी जाएगी। ये बात सुनिएगा। अब यहाँ पे ये सिफारिशात 2020 में पेश की गई थी और इसमें जो कहा जा रहा है वो ये है कि ऐसा शख्स जो एक से ज़्यादा पेंशनें ले रहा है अब उसको सिर्फ एक ही, देखिएगा, सच पर्सन शैल ओनली बी अथराइज्ड
to opt to drawn one of pensions provided only one। अब यहाँ में देखिएगा पहला जो सेक्शन है, इस पहले सेक्शन को पढ़ते हैं। Where an in service federal government employee become entitled to a pension, such federal government employee shall not be eligible to receive such pension। तो ऐसा पर्सन जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन बड़ी डाउटेड सी ये क्लॉज है, हम दूसरी क्लॉज को पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल ये सुन लीजिएगा, ऐसा शख्स, ये ज़्यादातर फौजी हजरात ही होते हैं, किसी भी अदारे में एज ए सिक्योरिटी या कोई और जो है ज्वाइन कर लेते हैं, वो दो पेंशनें ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो 2 पेंशन नहीं लेंगे, अपनी एक ही पेंशन को वो रखेंगे। ये तो बात क्लियर होगी है। दूसरा क्लॉज सुनिएगा, इन सर्विस पेंशनर स्पाउस शैल बी एलिजिबल फॉर पेंशन of his or hers in addition to his her own pension pay and pension। अब इस क्लोज को सुनिए, यानी इन सर्विस भी हो सकता है, पेंशनर भी हो सकता है। वो अपनी शरीके हयात का जो है वो पेंशन ले सकता है। मुलाजम भी हो सकता है और रिटायर, दोनों के लिए है कि अपने शरीके हयात की पेंशन ले सकता है। ये दोबारा देखिएगा, एडिशन टू हिज ऑन पे एंड पेंशन शैल बी एलिजिबल, वो पेंशन ले सकता है। एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट शैल स्टैंड अमेंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ अबव विद इमीडिएट इफेक्ट। तो डियर, ये 2 अहम तरीन नोटिफिकेशन आज ही नोटिफाई हुए हैं। तीसरा नोटिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उसके लिए मैंने सोचा एक अलग वीडियो बनाई जाए। तो लिहाजा पहले नोटिफिकेशन में का पेंशन का फार्मूला बताया गया है कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यानी ये कमीशन जो है वो 2020 में बनी थी, उसकी सिफारिशात के मुताबिक ये कैलकुलेट की जाएगी। और दूसरा जो है, मल्टीपल जो पेंशनर हैं उनको अब सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी, मगर इन सर्विस और पेंशनर अपने शरीके हयात का वो पेंशन ले सकता है। तो आप देख सकते हैं, इसका रहमान अली बाजवा साहब ने ऑलरेडी कल ही मीटिंग अटेंड करने के बाद सेक्रेटेरिएट के सामने जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उसने ये वादे तौर पे ये कह दिया था कि अब पेंशन के अंदर जो कट लगने वाला है वो बड़ा ही ख़तरनाक है। और ऑलरेडी उन्होंने बैड न्यूज़ फॉर पेंशनर, उन्होंने ऑलरेडी पहले ये एक लफ्ज़ कहा था, जो पेंशनर हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। आपको पहले भी पता है कि मेडिकल भी जो है वो काट लिया जा रहा है, और इसी के साथ साथ जो है वो डाकें भी 3 निकाल ली गई हैं, और जो कम्यूट का फार्मूला दिया जा रहा है उसमें भी आप देखें मुलाजमीन को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब हमें एक छतरी तले जो है वो मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद अपनी सफ़ों में पैदा करना पड़ेगा, अपने हक के लिए खुद उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और अपना तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, अपनी पेंशन खुद लेना पड़ेगी। तो लिहाजा बाजवा साहब की जो बात है वो बहुत ही अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की है। लिहाजा हमें इजाज़त दीजिएगा, अगला नोटिफिकेशन, अगली वीडियो जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो कुछ उसमें क्लॉसेस में कुछ डाउट थे, वो एक्सपर्ट के साथ कंसर्न करके वो आपके साथ रखेंगे। उसमें कुछ सेक्शन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डाले गए हैं। अब हमें इजाज़त दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें। अगर आपके जहन में कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा, नमाज का ज़रूर एहतमाम कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हर तरह की बुरी आफत से आपको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।